और देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएं, वॉर जोन में हो क्या रहा है। इस खबर के जरिए आप जानिए, यूक्रेन के ऊर्जा ठिकानों पर हमले और तेज कर दिए गए हैं। रूसी हमले से कीव की पावर सप्लाई ठप हो गई है। कीव में मेट्रो स्टेशन की बिजली गुल हो गई है। अभी खार्किव की तस्वीरें आपको हमने दिखाई थी और अब देखिए यह हाल है यूक्रेन की राजधानी कीव का। ब्रिजेश जी, जो खबरें सामने आ रही हैं, जो तबाही यूक्रेन के अंदर हो रही है, क्या लगता है रूस की तरफ से ये अंतिम चरण है? कितने दिन और यूक्रेन टिक पाएगा इस जंग में? समीर, ये चौथा विंटर आने वाला है और चूंकि हम देख रहे हैं फ्रंट लाइन पर करीब करीब स्टेलमेट सा है, तो दोनों तरफ से जो लड़ाई चल रही है वो हाइब्रिड की लड़ाई है। हाइब्रिड का मतलब है फाइटिंग बाय अदर मींस अदर दैन कॉन्टैक्ट मींस। कॉन्टैक्ट ऑपरेशन तो हो रहा है, दोनों ही देश एक दूसरे के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के टारगेट के ऊपर में हमला कर रहे हैं। अभी जो जिन बातों का जिक्र किया गया, यहाँ रशिया जो है यूक्रेन के पावर प्लांट्स पे, न्यूक्लियर प्लांट्स पे और गैस स्टेशन पे हमला कर रहा है, उसी तरीके से यूक्रेन भी 1,500 किलोमीटर अंदर जाके रशिया के ऑयल रिफाइनरी, एनर्जी सेंटर्स, पेट्रोलियम डिपो पे हमला कर रहा है। और ये भी खबर मिलती है कि रशिया का करीब 38 रिफाइनरीज में 16 के ऊपर में काफ़ी विध्वंस हुआ है और उनकी बिजली की कैपेसिटी है, एनर्जी की कैपेसिटी है करीब 37%। बिल्कुल सर, तो इससे पहले कि सर्दियां आ जाए, दोनों एक दूसरे पर हमला करके जो उनके ऊर्जा ठिकाने हैं उन्हें बर्बाद कर देना चाहते हैं। एक और बड़ी खबर, ज़ेलेंस्की से पहले अमेरिका पहुंच गया है यूक्रेनी डेलीगेशन। यूक्रेनी प्रधानमंत्री ने अमेरिकी वित्त मंत्री से मुलाकात की है। रूस पर प्रतिबंध लगाने को लेकर चर्चा भी हुई है। ये देखिए आप, यूक्रेनी डेलीगेशन जो अमेरिका पहुंच गया है, ज़ेलेंस्की के पहुंचने से पहले तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। और ओडेसा में ज़ेलेंस्की ने लगा दिया है मिलिट्री रूल। ओडेसा के मेयर को ज़ेलेंस्की ने हटा दिया। ओडेसा के मेयर पर रूसी एजेंट होने का आरोप लगा दिया है प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने। और देखिए, बेल्जियम में आज नाटो की बड़ी बैठक होने जा रही है ब्रसेल्स में रूस के खिलाफ। दरअसल रणनीति बनाई जाएगी। नाटो चीफ की अध्यक्षता में ये मीटिंग होगी। मीटिंग में अमेरिकी रक्षा मंत्री भी हिस्सा लेंगे। तो देखिए, नाटो का रेड अलर्ट, एटमी युद्ध क्या पास है, दावा क्या है? रूस के बढ़ते खतरे के बीच नाटो की जंगी तैयारी। ब्रसेल्स में आज नाटो देशों का रूस के खिलाफ मंथन। एजेंडा आप समझिए, रूस के खिलाफ रणनीतिक जवाब पर चर्चा। नाटो सीमा में ड्रोन घुसपैठ के जवाब की रणनीति। नाटो की युद्धक तैयारी आप समझिए, 14 देशों का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास। नीदरलैंड्स, बेल्जियम, ब्रिटेन और डेनमार्क के एयरबेस से ड्रिल। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन को लगातार ड्रोन भेज रहा है ब्रिटेन। ब्रिटेन 6 महीने में 80,000 ड्रोन भेज चुका है। और देखिए, इस बीच एक और अहम खबर, ब्रिटेन में रूसी ड्रोन से बड़ा खौफ है। रूसी खतरों पर संसद में चर्चा हो रही। ब्रिटेन को डर है शाहेद ड्रोन से कहीं रूस हमला ना कर दे। तो रूसी ड्रोन से ब्रिटेन में दहशत। तो आपको बता दें खबर क्या है। ब्रिटेन संसद में शाहेद 136 ड्रोन को दिखाया गया। सांसदों ने शाहेद ड्रोन से हमले को लेकर अलर्ट किया। सांसदों ने कहा ईरानी ड्रोन रूस का पसंदीदा हथियार है। जी हां, शाहेद पुतिन का फेवरेट क्यों है, अब आप ये भी जरा समझ लीजिए। शाहेद 136 दरअसल इसकी कीमत है 44 लाख रुपए और अगर स्कैंडर क्रूज मिसाइल से इसकी तुलना की जाए तो 17 करोड़ 70 लाख रुपए की यह मिसाइल है। आप देखिए अंतर कितना बड़ा है कीमत में, लेकिन नुकसान तगड़ा करता है शाहेद भी। यूक्रेन में शाहेद ड्रोन से कहर की अगर बात की जाए तो 38,000 से ज्यादा हमलों को शाहेद ड्रोन के जरिए ही अंजाम दिया गया। इसकी रफ्तार है 180 किलोमीटर प्रति घंटा, मारक क्षमता 2,500 किलोमीटर। अब बड़ी बात क्या है यह आप समझिए, शाहेद 136 ड्रोन का प्रोडक्शन रूस में शुरू हो गया है। युनाथ सर, ये तो हम देख रहे हैं कि इस युद्ध में कैसे जो ड्रोन पावर है उसकी तरफ से लगातार जो बढ़त है वो हासिल की जा रही, चाहे दोनों तरफ की बात करें। लेकिन अब ब्रिटेन को लेकर जो खबर सामने आई और जो चिंता
जाहिर की जा रही, इसको आप कैसे देखेंगे? देखिए, ब्रिटेन फ्रंट लाइन होगी अगर नेटो अटैक करता है तो, क्योंकि ब्रिटेन के पास ज़्यादा सोल्जर्स भी नहीं है। 80,000 के आसपास की आर्मी है उनकी इस वक्त, जो प्रॉपर लड़ने वाली आर्मी है। तो ब्रिटेन में जो खौफ है वो बिल्कुल ठीक खौफ है कि अगर रशिया कहीं अटैक करेगा तो शायद सबसे पहला फ्रंट वो ब्रिटेन पे ही करेगा। और जहाँ तक आपने बात करी लॉइटरिंग एम्यूनिशन और शाहिद सुइसाइड ड्रोन्स की, ये जो वॉर हुआ है इसमें यूक्रेन ने एक चीज़ साबित कर दी है कि असिमेट्रिक वॉर जो करना है, अगर आपके पास फाइटर प्लेन नहीं है तो आप ड्रोन से कर सकते हैं। इस वॉर से पहले हमारे जहन में ये नहीं था कि 2-2 हज़ार किलोमीटर दूर तक प्रिसाइसली पिन पॉइंट एक्यूरेसी से आप ड्रोन से अटैक करते हैं। ये एक जो नया रिवोल्यूशन इन मिलिट्री अफेयर्स हुआ है ड्रोन्स का, और जो हमने भी दिखाया था जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, वो एक नई तरीके की लड़ाई का फ्यूचर है जो अब फ्यूचर नहीं रहा, जो वो आ गया है। तो मुझको लगता है कि ये शाहिद ड्रोन तो खैर ईरान से आते हैं, रशिया ने अपने खुद के नॉकडाउन ड्रोन्स और नए ड्रोन्स बनाने शुरू कर दिए हैं। अब स्वर्म ड्रोन्स की लड़ाई का टाइम आ गया है, और इसमें दिक्कत ये होती है, इनको रोकना इतना इजी नहीं होता है। कुछ नए एंटी ड्रोन मेजर्स आए हैं, जैसे माइक्रोवेव से रोकना, जैसे बंदूकों से रोकना अगर क्लोज रेंज में हो, लेकिन अभी भी एक बात है सर, जितने डेवलप हो रहा है, जितने घातक धीरे धीरे करके ड्रोन होते जा रहे हैं, उतने ही तरीके इन ड्रोन अटैक्स को रोकने के लिए ढूंढे जा रहे हैं। और देखिए, अमेरिका से लॉन्ग रेंज वेपन की मांग करेंगे जेलेंस्की। ट्रंप से मुलाकात से पहले जेलेंस्की ने जो कहा है वो अहम है। ट्रंप के साथ लॉन्ग रेंज हथियारों पर चर्चा करेंगे, ये जेलेंस्की खुद बोल रहे हैं। पुतिन पर दबाव बनाने के लिए लॉन्ग रेंज वेपन का मिलना जरूरी है। ऊर्जा कंपनियों से भी मैं मुलाकात करूंगा, जेलेंस्की ने कहा। और अगली बड़ी खबर बेलगोरोद से है। बेलगोरोद पर यूक्रेनी हमले जारी हैं। ड्रोन अटैक कर रही है यूक्रेनी फौज। बेलगोरोद के ऊर्जा ठिकाने टारगेट पर है। एक हफ्ते से बेलगोरोद में भी ब्लैकआउट है। बिजली सप्लाई रुकने से स्थानीय लोग भी बड़े परेशान हैं। तो जेलेंस्की का प्रतिशोध, ऊर्जा ठिकानों पर चोट। अगस्त सितंबर अभी तक जो हमले हुए आप जानिए। 17 रिफाइनरीज पर अटैक हुआ, 21 ऑयल रिफाइनरी पर हमला हुआ, नुकसान 38%। ऑयल रिफाइनरी में उत्पादन कम हो गया है। गैसोलीन उत्पादन में 10 लाख टन की कमी आई है। समीर।